नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैरालिसिस का मरीज़ अगर कमज़ोरी महसूस कर रहा है तो कैसे उसको दूर कर सकता है। अधिकतर हमने ये देखा है कि पैरालिसिस के पेशेंट में कोई ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ रहा है जिसकी वजह से उसको लकवा मार गया है। जैसे पेशेंट का हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, या पेशेंट के खून की नली में कोई थक्का था जिसकी वजह से उसको स्ट्रोक हुआ। एक्सीडेंट की हिस्ट्री भी हो सकती है। अब जब आपके ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है, ब्रेन जिन मांसपेशियों को सिग्नल देता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देता है, अब वो मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं। तो जब शरीर का एक रूल होता है कि जब कोई भी मांसपेशियां काम नहीं कर रही है तो ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, तो क्या करती है ब्रेन उसको एट्रोफी यानी कमज़ोर करने लगती है। तो ये कमज़ोरी जैसा लक्षण बहुत आम है। पैरालिसिस के लगभग सभी पेशेंट बहुत कमज़ोरी का सामना करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक तो राइट एक्सरसाइजेस करना है, लगे रहना है। जो एक्सरसाइज रेजीम डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने आप बताया है उसे निरंतर फॉलो करना है। अब साथ ही साथ आपको ऐसी डाइट भी फॉलो करनी है जिसमें आपको एनर्जी पूरी तरह मिले, जैसे कि आपकी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हो, जैसे कि आपको कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी भरपूर मात्रा में मिले, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आपको मिले, आयरन मिले। आपको ऐसी डाइट को फॉलो करना है जिसमें आपको अच्छे अमाउंट में मैग्नीशियम मिले, मैंगनीज मिले, जिंक मिले और पोटाशियम मिले। ये सारी चीज़ें आपकी मांसपेशियों को रिकवर करने में हेल्प करती है। आपकी नर्व्स यानी कि वो नलियाँ जो आपकी मांसपेशियों में जान डालती है, महसूस करने की क्षमता होती है, वो सारी आप में ताकत लेकर आती है। तो एक अच्छी डाइट चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप डाइट में कैसे कैसे आपको चूज़ करना है। सबसे पहले आप चूज़ करिए अपनी प्रोटीन की मात्रा को। आपको रोज़ाना ऐसी डाइट लेनी है जिसमें दिन में 1 से 2 मील भरपूर अमाउंट में प्रोटीन हो। जैसे कि आप हाई प्रोटीन, अगर वेजिटेरियन है तो हाई प्रोटीन सोर्सेज आपके पास हो जाते हैं टोफू यानी कि पनीर या फिर टोफू ले सकते हैं आप, या फिर बीन्स ले सकते हैं जिसमें राजमा, छोले और स्प्राउटेड दालें जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर नॉन वेजिटेरियन आप हैं तो आप एग वाइट्स भी ले सकते हो, चिकन भी ले सकते हो और बोन ब्रोथ भी ले सकते हो। बोन ब्रोथ को लोकल लैंग्वेज में पाया बोला जाता है या फिर खरोड़े का सूप बोला जाता है। आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे आपको सही अमाउंट में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन बी और आपको आयरन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो आपकी मांसपेशियों में जान आएगी और आपकी कमज़ोरी दूर होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे अमाउंट में नट्स लेने हैं, यानी कि बादाम, अखरोट और उसी के साथ साथ पंपकिन सीड ज़रूर आप अपनी डाइट में ऐड करिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप ऐड करिए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और भरपूर अमाउंट में प्रोटीन होता है। छोटी चीज़ है लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और सारे माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, जो कि है सब्जियाँ। सब्जियां हम सबकी डाइट का एक अहम हिस्सा होती है। रोटी के साथ सब्जी खाना, चावल के साथ भी वेजिटेबल किसी ना किसी फॉर्म में हम खाते हैं। दूसरा, वेजिटेबल्स में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्रोटीन की मात्रा अच्छे ले रहे हैं तो आपको फाइबर भी अच्छा खाना है ताकि आपकी आंतें अंदर से अच्छी रहें और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो। हाई फाइबर डाइट आपको लेना है। इसके लिए आप हरी साग सब्जियां खूब अच्छे अमाउंट में खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं जिसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और आप अपनी डाइट में स्पेशली मशरूम का, चुकंदर का और गाजर का, इन तीनों का सैलेड, सूप किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। ये सारी डाइट आप फॉलो करेंगे तो कमज़ोरी तो आपको नहीं आएगी, पैरालिसिस के पेशेंट को कमज़ोरी नहीं आएगी, साथ ही साथ आपको रिकवरी बहुत अच्छी होगी। रिकवरी के लिए यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छा हेल्थ रेजीम, एक अच्छी एक्सरसाइज रेजीम, साथ ही साथ एक अच्छी डाइट और उसके साथ ही साथ बहुत अच्छी मेडिसिन्स। अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप फॉलो करेंगे तो आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी और रिकवरी भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।